जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्या दिया? बिहार में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा जोर शोर से चल पड़ी है, लेकिन मैं आपको लगभग गारंटी दे सकता हूं कि नीतीश कुमार भारत के अगले उपराष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं। इसके कम से कम दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वे उपराष्ट्रपति जैसे जिम्मेदारी भरे पद को संभाल सकें। यदि आप ये समझ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कोई डमी पोस्ट होता है तो कृपया अपनी जानकारी को ठीक कर लें। उपराष्ट्रपति एक काफी जिम्मेदारी भरा पोस्ट होता है जिसे राज्यसभा की कार्यवाही का सक्रियता पूर्वक संचालन करना पड़ता है, और आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना कोई मामूली बात नहीं होती है। वहां पर पक्ष विपक्ष की टकराहटें होती हैं, हंगामा होता है, तरह तरह के विधेयक आते हैं, उन विधेयकों पर चर्चा होती है, काफी गहमा गहमी भरा होता है राज्यसभा का संचालन करना। और उपराष्ट्रपति को काफी सक्रियता पूर्वक सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। जब पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे के बीच टोका टोकी होती है, नियमों के बारे में बात होती है, नियमों का उल्लंघन होता है, नियमों के पालन करने की बात हो, नियमों का हवाला देने की बात हो, तो उपराष्ट्रपति को बहुत ही जागरूक, बहुत ही सतर्क और बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। त्वरित तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं और काफ़ी समझदारी से, बुद्धि विवेक के साथ उसको काम करना होता है। ये भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ पक्ष और विपक्ष के बीच टकराहट ऐसे ही बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर राज्यसभा का सभापति बनना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हो। आप ये जानते हैं कि नीतीश कुमार भले बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री उनका होना बिहार के खास राजनीतिक समीकरणों के कारण है। इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और वे मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो उपराष्ट्रपति क्यों नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये जानिए कि नीतीश कुमार के बारे में भले उनकी पार्टी के लोग कुछ भी दावा करते रहें या उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र निशांत कुछ भी दावा करते रहें कि वे बिल्कुल फिट हैं, लेकिन लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का व्यवहार रहा है, जिस तरह से उनके बयान रहे हैं, जिस तरीके से कभी वो किसी के सिर पे गमला रख देते हैं, कभी किसी अफसर का पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री का हाथ पकड़कर उंगलियां गिनने लग जाते हैं, कभी राष्ट्रगान के दौरान अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं और अधिकारी को उन्हें संभालना पड़ता है कि आप कृपया ऐसा ना करें। तो इस तरह के हालात में ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे स्वस्थ नहीं हैं। राजनीति करने वाले इस पर तरह तरह से टीका टिप्पणी करेंगे। मैं इसको मानता हूं कि उम्र के कारण जो दिक्कतें आती हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ आ सकती हैं, वही दिक्कतें नीतीश कुमार जी के साथ हैं। ये न तो कोई हंसी उड़ाने की बात है, न मखौल उड़ाने की बात है, न कोई आलोचना करने की बात है, लेकिन यह जरूर स्वीकार करने की बात है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और उनके स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें यह संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। लगभग गारंटी के साथ मैं ये कहता हूं कि उपराष्ट्रपति जैसे जिम्मेदारी भरे पद को संभालने के लिए उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भारत सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दे। पहला बड़ा कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ये तीन पद ऐसे होते हैं जो बड़े जिम्मेदारी भरे पद होते हैं, और कभी भाजपा ये नहीं चाहेगी कि ये तीन कुर्सियां जो हैं उनकी पार्टी से बाहर, उनकी सरकार के रहते हुए जाए। तो ये संभव ही नहीं है। भले ही नीतीश कुमार उनके गठबंधन में सहयोगी हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक तो ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है। वो लगातार कभी इस पाले में कभी उस पाले में आते जाते रहे, तरह तरह की बयानबाजियां भी वो करते रहे, कभी मोदी के समर्थन में, कभी मोदी के खिलाफ, कभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सपोर्ट में, कभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ, कभी संघमुक्त भारत बनाने के लिए निकल पड़े थे, तो कभी मोदी का नाम लेकर जो है भोज रद्द कर दिया था। तो नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भाजपा को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर, वो बहुत स्थिरता भरा नहीं रहा है। स्थिरता से वो न तो उसका समर्थन करते रहे, न स्थिरता से उसका वो विरोध करते रहे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने। तो दो बातें तो यही हो गई। तीसरा एक और कारण जो नीतीश कुमार की पार्टी का अंदरूनी कारण है, जिसके कारण नीतीश कुमार स्वयं भी नहीं जाना चाहेंगे इस वक्त केंद्र में उपराष्ट्रपति जैसे पद पर, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है और जनता दल यूनाइटेड का भविष्य जो है अधर में है। अभी किसी को नहीं मालूम कि नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा।
तो एक तरह से कहें तो जनता दल यूनाइटेड के सामने अस्तित्व का सवाल है। और नीतीश कुमार ज़रूर ये चाहेंगे कि वो रिटायर होने से पहले या रिटायर होते होते कम से कम जनता दल यूनाइटेड में अपनी विरासत को क्लियर कर दें कि कौन संभालेगा उसको और कौन वो व्यक्ति होगा जो पार्टी को संभाल सकता है। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी धीरे धीरे निशांत अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। हालांकि वो परिवारवाद का सार्वजनिक तौर पर विरोध करते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि अंतिम दिनों में पुत्र के प्रति उनका मोह जो है जागृत हुआ है। उनकी पार्टी के लोग भी निशांत के नाम पर काफ़ी एकमत दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी निशांत को सपोर्ट करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है के लिए अभी अब अपने करियर में कुछ नया हासिल करने से ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा चैलेंजिंग ये है कि अपने बेटे को किस तरह से बिहार की राजनीति में वो स्थापित करेंगे। तो नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि वो अब बिहार की राजनीति में या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। अभी चूंकि बिहार के राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कौन जानता है कि नए समीकरण क्या होंगे। तो नीतीश कुमार के सामने निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को बचाने की चिंता और अपने बेटे को स्थापित करने की चिंता भी होगी। तो ये 3 कम से कम मुख्य कारण हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। कम से कम मेरा ये आकलन है। पता नहीं हुए कौन से राजनीतिक पंडित हैं जो नीतीश कुमार के नाम को हवा में उछाल रहे हैं। मुझे कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार भारत के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।